नमस्कार। मैं अपने वीडियो के माध्यम से गुरु पूर्णिमा से पहले आपको गुरु की महिमा के विषय में बताऊंगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आपसे आग्रह करूंगा कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम पूर्णिमा की बात करते हैं। पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ हमें दिखता है। पूर्णिमा यानी पूर्णत्व का आभास। जब हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो हमें पूर्णता की तलाश होती है और गुरु ही हमें उस पूर्णता की ओर ले जाता है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का वंदन करते हैं और समर्पण करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि दुर्लभम त्रयीमे वैतद्वयवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषम संश्रय। इस संसार में तीन चीजें दुर्लभ हैं: मनुष्य जन्म, मुक्ति की इच्छा और किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होना। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म दुर्लभ से दुर्लभ जन्म है और किसी को अगर मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो उसे मुक्ति की इच्छा हो यह भी आवश्यक नहीं है। अन्यथा कई लोग देखने में आते हैं कि अपने जीवन को खाओ पियो मौज करो की विकृति के आधार पर पूरे जीवन का निर्वाह कर देते हैं और किसी व्यक्ति के भीतर मुक्ति की इच्छा प्रकट हो भी जाए तो यह भी आवश्यक नहीं है कि उस मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाने वाला कोई महापुरुष मिल जाए। इसलिए गुरु आपके अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। इसलिए गुरु गीता में गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु शब्दश्चांधकारः स्याद् रु शब्दन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरु रीत्य विधीयते। आपके भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार का जो निवारण करता है वही गुरु है। और किसी शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरे मन का भ्रम दूर करते हो इसलिए आप ब्रह्मा हो। आप मेरे हृदय का विष निकाल कर बाहर कर देते हो तो इसलिए आप मेरे लिए विष्णु बन जाते हो और मेरी शंकाओं का जब निवारण कर देते हो तो आप शंकर बन जाते हो। और इसीलिए गुरु गीता में इसको कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस प्रकार हम अपनी बाहरी आंखों से बाहर की वस्तुओं को तो देख पाते हैं लेकिन स्वयं का दर्शन नहीं कर पाते। स्वयं को देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है। गुरु हमारा दर्पण है, गुरु का आचरण हमारा दर्पण है। हम उस आचरण में अपने निज मन मुकुर सुधार, अपने मुख को जब सुधारते हैं तब हम उस गुरु के द्वारा सिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। जैसे बाहर की आंखों में कभी कभी मोतियाबिंद आता है और बाहर का दृश्य धुंधला दिखने लगता है, उसी प्रकार से हमारे भीतर की आंखों में भी मोतियाबिंद आता है। बाहर की आंखों में आने वाले मोतियाबिंद का उपचार अगर कोई करता है तो वो डॉक्टर होता है और भीतर की आंखों के मोतियाबिंद का उपचार करने वाला सद्गुरु होता है। इसीलिए रामचरितमानस में गुरु की महिमा को बताते हुए कहा गया, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा। सद्गुरु और वैद्य के वचन पर विश्वास करना चाहिए। और हमारी भीतर की आंखें ज्ञान और वैराग्य की आंखें हैं। इनके ऊपर जमी हुई कालिख को गुरु साफ कर देता है और आत्म साक्षात्कार हमें हो जाता है। कई बार जब हमें ज्ञान होता है तो हमारे ज्ञान की आंख पर मोतियाबिंदु द्वेष का आ जाता है। हम दूसरों से घृणा करने लगते हैं अहंकार में। तब उस गुरु उस अद्वैत की भावना से उसको हटा देता है और हमें ज्ञान जब प्रकट होता है तो हमारे भीतर निज प्रभुमय देखें जगत कहसन करहि विरोध, या सियाराम में सब जग जानी। संपूर्ण सृष्टि में हम सियाराम का दर्शन करने लगते हैं। और जब वैराग्य की आंख में मोतियाबिंदु आता है
तो गुरु संतोष के माध्यम से उसको समाप्त कर देता है, संतोष की शिक्षा प्रदान करता है कि किसी को देखकर स्वयं की कामनाएं मत बढ़ाओ। तब ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जब हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं तो गुरु हमें ईश्वर का साक्षात्कार करा देता है। पार्वती जी के बारे में कहा जाता है कि पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए स्वयं शंकर जी आए और शंकर जी ने यह कहा कि मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, तुम इतने वर्षों से तप कर रही हो मुझे प्राप्त करने के लिए, परंतु मैं तुमको नहीं मिलने वाला हूं। पार्वती जी नारद जी के वचनों पर विश्वास करती हैं, अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करती हैं और वो शंकर जी से भी कहती हैं कि आप कहें सतबार महेशु तजहुन नारद कर उपदेशु। हे महेश, हे शंकर जी, अगर आप सैकड़ों बार ये बात कहें कि मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन मेरे गुरु ने ये बात मुझसे कही है, मुझे विश्वास दिलाया है कि शंकर तुम्हें एक दिन अवश्य मिलेंगे, फिर भी मैं गुरु की बात पर ही विश्वास करूंगी, आपकी बात पर नहीं। यह होता है गुरु के ऊपर विश्वास। एक व्यक्ति को अपने जीवन में भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और यहां तक कि प्रोफेशनलिज्म में भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु कैसा होना चाहिए? जिसके आचरण से हम सीख सकें, जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो। तो कहते हैं कि गुरु की जीवन में आवश्यकता ही क्या है? जब गूगल से हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो गुरु की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल, गूगल से हम कोई भी इंफॉर्मेशन चाहें तो मिल सकती है, लेकिन गूगल एक चीज को सर्च करने पर सैकड़ों लिंक आपको प्रदान कर देता है, और जब सैकड़ों लिंक वह प्रदान करता है तब उसमें प्रामाणिकता की गारंटी नहीं होती। तो गुरु ही एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जो आपको प्रामाणिकता की गारंटी देता है, प्रामाणिकता की पुष्टि करता है। पूरी दुनिया के इतिहास पर गौर करें तो कोई भी व्यक्ति तब तक महान नहीं बना जब तक उसे किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर राज्य किया। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में काम किया। छत्रपति शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में भारतवर्ष में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यहां तक कि परब्रह्म परमात्मा जब मानव रूप में धरती पर आए तो उन्होंने भी अपने गुरु बनाए। राम ने वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया, इसी तरह कृष्ण ने सांदीपनी को अपना गुरु बनाया। उनके मार्गदर्शन में धर्म की स्थापना की। जब मानव रूप में परमात्मा इस संसार में अपना गुरु बनाता है तो मानव क्या चीज है? उसे भी अपने जन्म को सार्थक करने के लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सबको किसी न किसी समर्थ गुरु की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है। यही मानव जीवन को मोक्ष तक ले जाने का माध्यम बनता है। धन्यवाद।